मेरे प्रिय आत्मिक बंधुओं, गंगा में जहर प्रवाहित हो रहा था, यमुना जी में जहर प्रवाहित हो रहा था, सड़कों पर जहर प्रवाहित हो रहा था, आसमान सारा जहर से आच्छादित था, धरती माता जहर से विह्वल हो रही थी, परेशान हो रही थी। आज गंगा जी में अमृत बह रहा है, यमुना जी में अमृत बह रहा है, आसमान में हवाओं के माध्यम से सुधा रस बह रहा है। सड़कों पर जो दुर्दशा, जो ईर्ष्या, जो द्वेष, जो नफरत जो देखने को मिल रहा था, वो आज दिलों में प्रेम प्रवाहित हो रहा है। कितना सुकून है, कितने फुर्सत के पल हैं। यदि इस सारे आर्थिक जिसको आप नुकसान समझ रहे हैं, यदि इतना एक महीने की कमाई को हर व्यक्ति यदि सब वातावरण को इस जहर को अमृत बनाने में प्रयोग करता, तो शायद आपके पास इतनी पूंजी नहीं थी कि आप इस सब व्यवस्थाओं को अमृत में बदल सकते थे। आज ये सारा अमृत प्रवाहित हो रहा है और इस अमृत का एक प्रवाह हम सब के दिलों में भी चल रहा है। दिलों में एक दूसरे के प्रति जो सौहार्द जगह है, उससे देखने को मिल रहा है। मेरे पुलिस प्रशासन के कई मित्रों से बहुत आत्मीयता से बात होती है कि जी प्रशासन ने इतनी व्यवस्थाएं की, लेकिन आज प्रशासन की आवश्यकता नहीं, लोग निकल कर के आ रहे हैं कि हमारी तरफ से एक बोरी चावल, एक बोरी आटा, चीनी, घी, सब लोग इतना एक दूसरे के काम आने के लिए अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये सब कहाँ से आया है? ये इस वातावरण के, इस जल के पवित्र होने से हमारे शरीर का जल तत्व आनंदित हो गया है। हमारे वायु के शुद्ध हो जाने से हमारे शरीर का वायु तत्व मुखरित हो गया है, देवत्व को प्राप्त हो गया है। हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है, अग्नि उदन होने से वो सब पवित्र हो गया है। ये जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ये समस्त पांचों देव आज देवत्व में परिवर्तित दिखाई दे रहे हैं और आज ये देवत्व आज इंसानों के रूप में भी प्रकट होने लगा है। लेकिन निराश ना हो, ये निराशा की बातें हम नहीं देखना चाहते। हमेशा से राक्षसी प्रवृत्ति आई है। इन चंद घटनाओं से हमें सावधान अवश्य होना चाहिए, लेकिन भयभीत नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें देवत्व को और अधिक मुखरित करने में प्रकाश अपना डाल रही हैं, काम कर रही हैं कि हम प्रकाश की ओर देखें, हम जो वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी है उसकी ओर देखें। तो मैं सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था को अनुकूल बनाएं और उसमें अनुकूल हो करके उसको सुंदर बनाने में हम सब सहायक बने। सबका बहुत बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा समर्पण है। हम परिवारों में निकटता आई है, जो दूर दूर लोग रह रहे हैं उनसे भी हाल चाल पूछ रहे हैं, कभी टाइम भी नहीं मिलता था। इस सब व्यवस्था के लिए आज भले ही इस कोरोना रूपी वायरस ने ही सही या प्रकृति ने अपने आप कोई ऐसी व्यवस्था क्रिएट की जिसके कारण आज दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो हम सब मिल कर के इस वातावरण को मेंटेन रखेंगे। इस व्यवस्था को जो दिनचर्या में हम ढले हैं इसको भी थोड़ा व्यवस्थित करेंगे कि हम अपने भौतिक जगत में उतर करके फिर से उस आपाधापी में न पड़ें, अंधे न बने, आँख खोलें। अब हमने जीवन में जो परिवर्तन पाया है, इतना बड़ा परिवर्तन शायद मेरे हिसाब से सबके जीवन में पहली बार आया है। तो प्रभु से प्रार्थना है कि ये इस तरह का प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अभ्यास भी हो जाएगा, क्योंकि कठिन से कठिन काम दुनिया ने किया, लेकिन इस दुनिया में कठिन काम में भी इतनी परेशानी नहीं जितना घर में रहना आज लोगों को कठिन लग रहा है। यदि साल में 10-10 दिन का 4 लॉकडाउन करें तो लोगों को प्रैक्टिस बनी रहेगी। लोगों को पता होगा कि हमने 10 दिन अपने जीवन में निरीक्षण करने के रखे हैं, अपने परिवार में निरीक्षण, अपने समाज, अब राष्ट्र के लिए हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये निरीक्षण करने का जो समय है, ये जो मिला है, मैं समझता हूँ कि सब लोग इसको प्रभु की कृपा समझें और उस प्रभु कृपा में आनंदित रहें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और इसका पूरा हम लापरवाही अपने जीवन में न रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि आप सब लोग इसको सफल बनाने में लगे हुए हैं। धन्यवाद।